राधे राधे एवरीवन। ये करवा चौथ का व्लॉग है। थोड़ा सा वीडियो शूट होने में लेट हो गया है। और देखिए, मैंने इस तरीके से अपने हाथों में मेहंदी, चूड़ी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी जो शॉपिंग है करवा चौथ की। तो इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और करवा चौथ व्रत तो हर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बनती है। पूड़ी, खीर, फरा। तो फरा जो है बिना लहसुन प्याज का है, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन रहना चाहिए। और इसके बाद हमने अपने मंदिरों में, हमारे यहाँ देखिए चावल का जो फरा बनता है उसी के आटे से इस तरीके से चौक पूरी जाती है। हमारे यहाँ बिना चौक पूरे पूजा नहीं की जाती है। तो हमने इस तरीके से चौक पूर दिया, थोड़ा सा हमने हल्दी लगा दिया है। अब हमने एक चौकी रख करके उस पर हमने इस तरीके से लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है। तो ये व्रत जो है जिस तरीके से उठाया जाता है पहली बार, तो उसी तरीके से ये व्रत किया भी जाता है। देखिए, इसमें नए चावल का बहुत ही हमारे यहाँ महत्व है। और इस समय नए चावल हो भी जाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ गेहूँ भी रखे जाते हैं आसन के रूप में, कलश स्थापना के लिए। लेकिन हमारे यहाँ चावल रखे जाते हैं। तो जिस नियम से हमने पूजा किया है पहली बार, उसी प्रकार से हमें हर साल पूजा करनी रहती है। सब पूजा अपने अपने तरीके से करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ गौरी गणेश जी को भी विराजमान किया जाता है सुपारी और सिक्कों से। तो हमने देखी इस तरीके से कलश में जो है चूरा भरा है। हमारे यहाँ चूरा भर दे या चावल भर दे, तो भरने के बाद उसके बाद उस पर मीठा और पैसे रख करके, और ये जो कूस की नरई है इसे रखा जाता है, उसमें लगाया जाता है। और इस तरीके से आसन दे करके हमने विराजमान कर दिया है। और चावल के ही आटे से ये चंद्रमा बना है। और ये आप देख रहे होंगे, चावल के ही आटे से ये गोल गोल हमने बना करके टिक्की जैसा, वो भी जैसे हमें बताया गया है कि ये व्रत इस तरीके से करना है, तो उसी प्रकार से हम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम पूजा तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही होती है। तो हमने सुपारी के रूप में गणेश भगवान को भी विराजमान किया है और माता गौरी को भी। और उसके बाद हम उन्हें तिलक करेंगे। देखिए, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, इन सब चीज़ों से तिलक किया जाता है। लेकिन जो तिलक किया जाता है वो 4 बार किया जाता है, क्योंकि चौथ की पूजा है। तो इस तरीके से हमने माता रानी को तिलक कर दिया है। और शिव परिवार को भी हमने विराजमान किया है। और माता रानी के पास हमारे यहाँ इस तरीके से शादी का सिंदूरा जो है वो रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने करवा चौथ की पूजा की। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि वीडियो में कि तिलक करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि पहले हल्दी से किया है, फिर कुमकुम से किया है, फिर सिंदूर से तिलक किया है। तो हमने शंकर भगवान को जो तिलक किया है वो चंदन से किया है। तो तिलक करने के बाद, और देखिए, पूजा में तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। तो दीपक जला करके हमने रख लिया है। देखिए, ये जो भी सामग्री है हमने जो रखा है टेबल पे पूजा के लिए, ये सब हमारी करवा चौथ की सामग्री। ये दीपक भी करवा चौथ का ही, जिसे हमने पहली बार लिया था, उसी में हम हर साल दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। और व्रत भी था, और व्रत में काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो इसमें काफ़ी मेहनत होती है जो फरा बनता है। तो हस्बैंड जी को भी थोड़ा दिक्कत लगने लगी, क्योंकि जब तबीयत थोड़ी डाउन रहती है तो फिर वो भी परेशान हो जाते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। तो हमने इस प्रकार से देखी माता रानी को अब हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर रहे हैं। और करवा माता को हमने चुनरी भी अर्पित की है, और कलावा भी वस्त्र रूप में हमने अर्पित किया है। तो देखिए, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है।
जब हमने पहली साल ये व्रत किया था तो अपनी देवरानी के साथ किया था, तो काफ़ी मज़ा भी आया था, बहुत अच्छा लगा साथ में व्रत करने का। उसके बाद हम दूर दूर हो गए हैं और वो काफ़ी दूर रहती हैं हमसे, लेकिन आज भी करवा चौथ पे हमें थोड़ा फील होता है, क्योंकि जो साथ में व्रत करते हैं, साथ में पूजा करते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। और जब परिवार सब साथ में रहता है तो और भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। और देखिए अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो फूल सबसे पहले हमने गौरी गणेश जी को समर्पित किया है, माता रानी को समर्पित करेंगे और भोले बाबा और पार्वती माता को हम समर्पित करेंगे। थोड़ी आवाज़ जो है डाउन हो गई है, कुछ तबीयत में दिक्कत आ गई है ज़्यादा, इसके लिए। तो देखिए हमने इस तरीके से फूल समर्पित कर दिया है। और फूल समर्पित करने के बाद उसके बाद हमने भोग समर्पित किया। देखिए भोग जो है, भोग में चौथ का व्रत है तो 4 ही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे 4 पूरी है, 4 फरा है और खीर भी है। सब हमने माता रानी को अर्पित करके, हमने तो स्पेस थोड़ा कम था तो हमने उनके भोग अर्पित करके हमने कुछ चीज़ें जो है नीचे रख दी है। हमने सारी सामग्री माता रानी को छुआ करके, हमारे यहाँ छुआ करके हमने नीचे रख दिया है सब कुछ। और उसके बाद हमने धूप दिखाई माता रानी की। उसके बाद हमने कथा पढ़ी। कथा में 4 कहानियाँ हैं, चारों कहानियाँ हमने पढ़ी। और पढ़ने के बाद हमारी जेठानियाँ भी आई हुई हैं, उन्होंने भी कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद और आरती करने के बाद चंद्रमा निकल गए। और देखिए इस तरीके से हमने आरती की। और देखिए ये चौथ का व्रत है तो इसमें चंद्रमा हमारे यहाँ बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 8:30 बजे चंद्रमा हमारे यहाँ निकल गए थे। और चंद्रमा निकलने के बाद हमने चंदा मामा को अर्घ दिया, उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने पति देव का चेहरा देखा, चलनी में जैसे देखा जाता है उस प्रकार से हमने देखा, उनसे आशीर्वाद लिया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे राधे।